नमस्कार। इधर आप देख रहे हैं कि इस बात को लेके बहुत बवाल मचा हुआ है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति का या पैसे के पुनर्वितरण की बात है और भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये डरा रही है कि कांग्रेस आएगी तो सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी और फिर उसे उसका पुनर्वितरण होगा। और हिंदुओं को डराने के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। खैर, ये तो उल जलूल बात है, लेकिन मुख्य बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में विषमता इतनी बढ़ गई है कि देश के जो सबसे अमीर 10% लोग हैं उनके पास 65% संपत्ति है और जो नीचे के 50% यानी कि जो जो सबसे गरीब 50% यानी जो गरीब आधी आबादी है हमारे पास, उसके पास सिर्फ 6.4% संपत्ति है। आप विषमता देखिए, ऊपर के अमीर 10% लोगों के पास 65% और जो आधी गरीब आबादी है उसके पास सिर्फ 6.4%। और ये विषमता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जब तक भारत में पूरी तरह से तो समाजवादी नहीं, लेकिन जो भी नीतियां नेहरू सरकार ने बनाई थी जब तक वो चली, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, तब तक जो आय का अंतर था इतना ज्यादा नहीं था। उस समय जो सबसे अमीर लोग थे उनकी आय का प्रतिशत करीब 6% था, जो आज बढ़ के 22.6% हो गया है। और जब से भारत में नई आर्थिक नीतियां लागू की गई हैं 1991 से, ये विषमता बढ़ती ही जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तेजी से बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात पे गर्व भी करती है कि एशिया के दो सबसे बड़े अमीर अडानी और अंबानी भारत के हैं। अडानी साहब तो एक समय उछल के नंबर 2 सबसे दुनिया के गरीब सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। बाद में खैर वो कुछ नीचे आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसी बात पे गर्व है कि अमीरों की संख्या बढ़ रही है और वो ये स्थिति बनाए रखना चाहती है कि अमीर और अमीर होता रहे और गरीब, यानी कि वो विषमता को बढ़ाना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये जो अमीर और गरीब का अंतर बढ़ता चला जा रहा है ये रुक जाएगा और हो सकता है कि कुछ कम भी हो। और अगर आप याद करें तो भारत में अगर लैंड सीलिंग एक्ट को लागू किया गया, यानी जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं उनसे ज़मीन लेके और भूमिहीनों में वितरण किया गया, तो ये काम कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। अब देश के लोगों को सोचना है कि ये देश के हित में था कि देश के खिलाफ था। देश की जो ज्यादा संख्या में जनता है, जो गरीब है, उसके हित को ध्यान में रख के ये नीतियां अपनाई गई थी। और यही बात कांग्रेस कह रही है कि जो अमीर गरीब का अंतर है वो कम होना चाहिए, और इसको लेके भारतीय जनता पार्टी बड़ी परेशान है। और ताकि असली बात पे लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए उसने हिंदू मुस्लिम का मामला भी इससे जोड़ दिया है, ये कहते हुए कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर न जाए कि असल में बात यह है कि अमीर गरीब के बीच जो अंतर बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको और बढ़ाना चाहती है, उसको कम करने के हक में नहीं है। तो ये देश के लोग ही तय करें कि कौन सी नीतियां देश के लोगों के लिए अच्छी हैं। धन्यवाद।